अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे कि सऊदी अरब ने 6 देशों पर से यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था कुछ दिन पहले। आज उसमें एक देश और शामिल कर दिया गया है, वो नाइजीरिया है। तो जो लोग अब नाइजीरिया से लोग डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं आ सकते, वहाँ के लोग अगर आना चाहते हैं तो किसी ऐसे देश पर जो सऊदी अरब ने यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया है, वहाँ से डायरेक्ट लोग आ सकते हैं। वहाँ पे उनको 14 दिन गुजारने होंगे तो सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब आने के बाद भी उनका होटल क्वारंटीन होगा। ये खबर आई है उर्दू न्यूज़ में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट, तो आप लोग भी देखिए। सऊदी नागरिक उड्डयन विभाग ने नाइजीरिया से उड़ानें निलंबित कर दी हैं और प्रतिबंधित देशों से देश में आने वाले सऊदी नागरिक के लिए एक नई होटल संगरोध प्रणाली जारी की है। पार्ट वेबसाइट के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग ने बताया है कि नाइजीरिया से आने जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध से उन यात्रियों को छूट मिलेगी जिन्होंने कम से कम 14 दिन ऐसे देश में बिताए हैं जहां से देश में आगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नागरिक उड्डयन विभाग का कहना है कि नाइजीरिया से आने वाले विदेशियों को होटल क्वारंटाइन में 5 दिन बिताने होंगे। आगमन के पहले दिन पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। जो नाइजीरिया के नागरिक होंगे, जैसे वहाँ से विदेशी जो होंगे, सऊदी नागरिक नहीं होंगे, वो लोग आएंगे तो उनका होटल क्वारंटीन होगा 5 दिन के लिए। पहले दिन और 5वें दिन उनका एक पीसीआर टेस्ट पहले दिन होगा और जो 5वें दिन एक पीसीआर टेस्ट होगा। नेगेटिव आता है तो उनका होटल क्वारंटाइन से छूट दिया जाएगा। और अगर सऊदी नागरिक गए हैं तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जैसे कि 5 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। पहले दिन पीसीआर टेस्ट और 5वें दिन पीसीआर टेस्ट कराना होगा। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ने जो नॉर्मल फ़्लाइट थी उसको भी बढ़ा दिया है, 31 जनवरी 2022 तक कर दिया है। और कोई फ़्लाइट डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं आ सकती जो नॉर्मल फ़्लाइट है, एयर बबल के तहत, और जो चार्टर फ़्लाइट है उसी से लोग आ सकते हैं। अब सऊदी अरब आने के लिए किसी एजेंट से टिकट लेना होगा और होटल क्वारंटीन पैकेज लेना होगा। अगर नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो जाती तो जिन लोगों को मालूम है वो अपने से खुद होटल क्वारंटीन पैकेज और टिकट भी ले सकते थे। लेकिन अब जो है नॉर्मल फ़्लाइट जो है वो नहीं चालू होगी। 31 जनवरी के बाद जो फैसला आएगा वही आएगा। 31 जनवरी तक तो कोई नॉर्मल फ़्लाइट अब नहीं चालू हो सकती है, क्योंकि जो ये लगभग 1-1.5 साल होने को है। लास्ट में बता देते हैं कि हाँ बढ़ा दिया जाएगा। इस पर विचार हो रहा था लेकिन नहीं हो पाया, फिर बढ़ा दिया गया है। नॉर्मल फ़्लाइट जो है वो 31 जनवरी के बाद ही 2022 में उस पर कुछ विचार होगा, खुलेगी, चालू होगी या नहीं चालू होगी। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान पर से यात्रा प्रतिबंध हटा दिया था, डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते थे, कुछ नियम शर्त बनाए गए थे, होटल क्वारंटीन था, वो लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते। बस पाकिस्तान से जो यहाँ की सऊदी एयरलाइन है वो पाकिस्तान से चल रही है, लेकिन इंडिया से कोई डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट, नॉर्मल फ़्लाइट नहीं चल रही है। तो हो सकता है कि जो सऊदी एयरलाइन से कुछ दिन में ये अपना काम इंडिया से चालू कर दे, जो फ़्लाइट है वो शुरू हो जाए नॉर्मल फ़्लाइट। और जो इंडिया की हैं वो तो कोई फ़्लाइट चल नहीं रही है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है 31 जनवरी 2022 तक। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो एजेंट से अपना टिकट और क्वारंटीन पैकेज लें और सऊदी अरब डायरेक्ट आएँ। बहुत सारे लोग भाई जितने हैं वो वाया होकर ही आ रहे हैं, इसी के चक्कर में कि जो होटल क्वारंटीन पैकेज है और जो टिकट है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो जो लोग सऊदी अरब वाया होकर दुबई होकर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मजबूर हो रहे हैं, इसलिए वाया होकर दुबई से, नेपाल से और जहां से सस्ता पड़ता है वाया होकर ही लोग आ रहे हैं। इसी के चलते जो नॉर्मल फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए इंडिया से नहीं शुरू है। जब शुरू हो जाएगी नॉर्मल फ़्लाइट तो टिकट उसका सस्ता हो जाएगा और जो होटल क्वारंटीन पैकेज होगा
तो सब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे 50-60 हज़ार में हो जाएगा। यहाँ जो होटल क्वारंटीन पैकेज है कम से कम 1500-1600 से चालू होता है, और जो टिकट होगा वो 20,000-25,000 के बीच में आ जाएगा, तो अपना हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अब टिकट जो है डायरेक्ट टिकट लेते हैं तो उसका रेट है 45,000-43,000 सऊदी अरब, इंडिया से सऊदी अरब के लिए। और जो पहले यही 1 दिसंबर से जो इसका रेट था 18,000, 20,000, 22,000, 23,000 के बीच में आता था। तो इसी के चलते अब महंगा कर दिया गया है। जो डायरेक्ट जो लोग आ रहे हैं, जो एयर बबल के तहत फ़्लाइट चलती हैं, जो चार्टर फ़्लाइट चलाते हैं लोग, उससे आ रहे हैं, इसलिए महंगा हो गया है। डायरेक्ट सऊदी अरब आने के लिए जो लोग सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर चले गए थे, उनका भी टिकट अब महंगा हो गया है। वो 40,000 के ऊपर बता रहे हैं कि इतने का अब टिकट मिलने लगा है। जो लोग 1 दिसंबर से पहले करा लिए थे उन लोग तो बहुत अच्छा हुआ कि उन लोगों का टिकट 20-22 हज़ार, 23,000 के बीच में मिल गया था। तो ये सारी जानकारियाँ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।